नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत सारे साथियों ने सवाल लिखवाए हैं, जैसे भाई पूछ रहे थे, आप पूछ सकते हैं। हमारे ये 24 घंटे वक्फे, ये तो जुम्मा के दिन हमने वो किया, वो जुम्मा के दिन और इतवार का दिन, इतवार असर के बाद जुम्मा के दिन यही है। पहले सवाल किसी ने पूछा कि नाखून काटने का शरई हुक्म और सुन्नत क्या है। मैंने शायद पहले अर्ज किया था, नाखून काटने की कोई सुन्नत तरीका किसी सहाबी से मर्जी नहीं, कोई साबित नहीं कि कैसे काटे, किसी सहाबी ने ये बयान नहीं किया। नाखून काटना ये साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नाखून कब काटनी चाहिए, 8वें दिन, ये साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाखून काटने की जो कराहत वाली वो है, वो 40 दिन है, ये भी साबित है। लेकिन कैसे काटना चाहिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अलबत्ता अकाबिर ने लिखा है इसको, ये हाथ है, इस उंगली से शुरू करेंगे शहादत, ये एंड तक ले जाएंगे, अंगूठे को छोड़ देंगे, आखिर में इसको करेंगे। लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, कोई हदीस नहीं है, कोई मुस्तनद फकीह ने ये कलाम नहीं किया इस पर, अकाबिर से मनकूल है। लिहाजा इस तरह करने से, अब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शलवार कमीज या कोई मुस्तकिल लिबास साबित नहीं है। लिबास तो है, लेकिन आपका कैसा था, आप कमीज कैसे पहनते थे, या कुर्ता कैसे पहनते थे, या जुब्बा कैसे, ये साबित नहीं। कैसे साबित नहीं है, ये तो साबित है कि कपड़े हैं। आप आखिर में तशरीफ ले गए, हालांकि बीमारी के दिन थे, मदीना मुनव्वरा में मार्केट में तशरीफ ले गए, आपको शलवार पसंद आ गई, पजामा टाइप की, आपने खरीदी, रखी, आप पहन नहीं सके उसको, आखिर तक, आखिरी लम्हे तक आपकी लुंगी थी, जिसको धोती कहते हैं, धोती, लुंगी, चादर कह देते हैं, बाद लुंगी कहते हैं, बाद धोती कहते हैं, मुख्तलिफ नामे जहां पहनते हैं, तो वो साबित है आपसे। पजामा ये शलवार खरीदी है, पहनी नहीं है। तो जिस तरह शलवार कमीज या जैसे अरब जुब्बा पहनते हैं, ये कोई साबित नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर। बाद सहाबा कराम से भाग कर दौड़े पर सवारी करना वो है, साबित है। भाग कर दौड़ कर घोड़े पर कोई बैठे जुब्बे के साथ नहीं कर सकता, जुब्बे के साथ नहीं कर सकता। इसका मतलब है जुब्बा कोई मसनून नहीं, कोई सुन्नत नहीं। और ये भी साबित नहीं कि हम जैसी शलवार कमीज हो, जैसे हम पहनते हैं एशियन या इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये पहनते हैं, ये भी साबित नहीं। कपड़े साबित हैं। तो इस मौके पर फिर फुकहा ने, अकाबे ने लिखा है कि हर खित्ते के जो सुलहा, औलिया, नेक लोग, जो लिबास अच्छे लोग पहने, वही सुन्नत होगा। इस तरीके से ये है नाखून काटना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह साबित नहीं है कि यहां से काटें यहां तक और आखिर में इसको करें, ये साबित नहीं। नाखून काटना साबित है और 8 दिन में साबित है, ये अकाबिर से मनकूल। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने और कराने की तौफीक अता फरमाए। जी हाँ, ये अच्छा सवाल। नाखून कटने के बाद क्या करें? नाखून क्या, इंसानी अज़ा में से कोई भी चीज दफन करनी चाहिए, कोई भी चीज, नाखून हो दफन करना चाहिए, बाल हो दफन करने चाहिए, अंदर शेव जो हम करते हैं इसको भी दफन करना चाहिए, चाहे हमारी बहनें करती हैं या हमारे भाई करते हैं, इसको दफन करना चाहिए। असल हुक्म ये है। अब दफन नहीं करते तो इस्तिगफार करें, जहां भी गिरे फिर इस्तिगफार करें, अल्लाह से माफी मांगे, तो हुक्म तो वही है। लेकिन अब बच्चा मुर्दा पैदा हो तो शरीयत का हुक्म यह है कि इसको बस खड्डा खोद के, कब्र नहीं तैयार की जाती, खड्डा खोद के बस वो कर दो। इसी तरह इंसानी अज़ा कोई काटा है और नकारा हो गया, जिस तरह शुगर वालों का पाँव काटना पड़ता है, तो शरीयत का क्या हुक्म है? इसको दफन करो, इसको दफन करो, ऐसे ना फेंको। इस तरह ये जो नाखून है या बाल है, इनको काट कर दफन करना पहला हुक्म है। दफन नहीं कर सकते तो जला भी सकते हैं, लेकिन जलाएं या वैसे फेंक दे जैसे हम कर रहे हैं आजकल, इस पर इस्तिगफार करना चाहिए। थोड़ा सा सदका भी दे रहे हैं, इसका भी वबाल होता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ कोई भी काम करेंगे उसका नुकसान होगा, वबाल, नहुसत पड़ेगी, उसके कुछ न कुछ असरात होंगे। ये मुमकिन नहीं है असरात ना हो। मैंने उस वाक़या सुनाया था ना कि ट्रक वाला यहाँ कराची से जा रहा था ट्राला लेकर या तेल का वो टैंकर लेकर, रास्ते में पंचर हो गया, इसने टायर तो तब्दील खुद करते हैं, टायर तब्दील किया, दूसरा टायर मबूर था, आगे गया, जब थक गया था, रात भी हो गई थी, थका हुआ भी था, खाना सीधा होटल में जाकर रुका, होटल को जल्दी खाना लाओ, भूख लगी है। खाना खाना शुरू किया, जैसे खाता गया और ढेर होता गया, वही मर गया। इसका साफ ज़ाहिर है, आपको पता है जब इस तरह की मौत हो तो फिर वो करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम किया, पता चला कि जहर से मरा है। जहर कैसा था?
یہ جو اس نے ٹائر تبدیل کیا تھا اس ٹائر میں زہر تھا، اس کہیں سانپ مرا، سانپ لپٹ گیا اس کے ساتھ ٹائروں کے ساتھ، سانپ نیچے آ گیا، اس زہر اس ٹائروں کے ساتھ تھا، اس نے ٹائر نکالا، ہاتھ وہ کیے، اب سنت کے خلاف کیا۔ سنت یہ ہے کہ جب کھانا کھائیں تو ہاتھ دھوئیں، اگر یہ ہاتھ دھوتا تو زہر ختم ہو جاتا، اس نے ہاتھ دھوئے نہیں، وہی زہر ہاتھوں میں تھا، وہ کھانے پہ لگا، وہ منتقل ہوا اور موت واقع ہو گئی۔ تو خلاف سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا وبال پڑے گا، اس کی نحوست ہوگی، اس کے اثرات ہوں گے، اس کی تکلیف ہوگی، اس کا نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہر خلاف سنت کام پر کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، کوئی نہ کوئی تکلیف ہوگی، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں۔ جی ہاں، گھر کے باہر کیاری اس میں بھی دبا سکتے ہیں، کوئی حد نہیں۔ ناخن کو دفن کرنا اصل ہے، چاہے کیاری میں دبائیں، گراؤنڈ میں دبائیں، اسٹیڈیم میں دبائیں، قبرستان میں دبائیں یا روڈ پر دبا دیں، دبانا اصل اس کو دفن کرنا چاہیے۔ اب دفن کہیں نہیں پھینک دیتے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں، اس پر تھوڑا سا استغفار کر لیا کرے، اللہ اس کے وبال سے، نحوست سے، پریشانی سے نہیں بچا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق دے۔